हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ईयर ड्रॉप के बारे में। यह दो कंपोजिशन की एक दवा है। जानेंगे इस ईयर ड्रॉप के ब्रांड नेम, ड्रग स्ट्रेंथ, यूज, डोज, साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस के बारे में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे आपको इस ईयर ड्रॉप के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस ईयर ड्रॉप की बात करते हैं तो यह दो कंपोजिशन की एक दवा है, जिसमें क्लोरामफेनिकोल और बेंजोकेन। इसमें जो क्लोरामफेनिकोल है, यह एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करती है, जिसके कारण बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता है और इन्फेक्शन जल्दी ठीक हो जाता है। और जो बेंजोकेन है, यह एक लोकल एनास्थेटिक मेडिसिन है और यह हमारे माइंड तक दर्द के सिग्नल को पहुंचने से रोकती है, जिससे व्यक्ति को दर्द का एहसास नहीं होता है और व्यक्ति को दर्द में काफी आराम मिल जाता है। इस प्रकार ये दोनों दवा मिलकर कान की बीमारी को ठीक करने का काम करती है। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। इस ईयर ड्रॉप के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो इसमें जो क्लोरामफेनिकोल है, यह 5% वेट बाय वॉल्यूम और बेंजोकेन 1% वेट बाय वॉल्यूम की स्ट्रेंथ में मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। इस ईयर ड्रॉप के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाती है, जैसे ओटेक एसी नियो, क्लोरोमाइसिटिन, बायोमाइसिटिन। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम में हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यूज की। इस ईयर ड्रॉप के यूज की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक एंटीबैक्टीरियल तथा लोकल एनास्थेटिक दवा का कंपोजिशन है और यह दर्द तथा बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को ओटाइटिस मीडिया यानी मिडिल ईयर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए इस ईयर ड्रॉप का यूज किया जाता है। इसमें जो व्यक्ति के ईयर ड्रम है, उसके पीछे या तो पानी भर जाता है या पस भर जाता है, तो व्यक्ति के कान में दर्द होना, सूजन आना, चक्कर आना, उल्टी जैसा होना, डिजीनेस होना, इस प्रकार की कंडीशन हो जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए इस ईयर ड्रॉप का यूज किया जाता है। और जब इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो डॉक्टर द्वारा व्यक्ति को एंटीबायोटिक मेडिसिन भी दी जाती है। यदि किसी व्यक्ति को आउटर ईयर इन्फेक्शन की समस्या हो जाती है, जिसे हम ओटाइटिस एक्सटर्ना कहते हैं, उस समय भी इस ईयर ड्रॉप का यूज किया जाता है। इस इन्फेक्शन में व्यक्ति के बाहरी कान से लेकर अंदर ईयर ड्रम तक पूरी नली में कहीं पर भी इन्फेक्शन हो जाता है। इसके कारण व्यक्ति के कान में खिंचाव होना, दर्द होना, सूजन आना, रेडनेस होना, खुजली चलना, इस प्रकार की समस्या हो जाती है। इसको ठीक करने के लिए इस ईयर ड्रॉप का यूज किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को ईयर डिस्चार्ज यानी कान बहने की समस्या हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए इस ईयर ड्रॉप का यूज किया जाता है। इस प्रकार यदि कान में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो इस एंटीबायोटिक ड्रॉप का यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। इस ईयर ड्रॉप के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग, बर्निंग सेंसेशन, इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस ईयर ड्रॉप को डालना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं डोज की। इस ईयर ड्रॉप के डोज की बात करते हैं तो इसे व्यक्ति की बीमारी के हिसाब से इसका डोज दिया जाता है। एडल्ट व्यक्ति के डोज की बात करते हैं तो इसको दिन में 2 से 3 बार 3-3 बूंद डालने की सलाह दी जाती है और इस ड्रॉप को 5 दिन से लगाकर 15 दिन तक कंटिन्यू यूज किया जाता है, जिससे व्यक्ति का इन्फेक्शन प्रॉपर रूप से खत्म हो सके। और जब इस ईयर ड्रॉप का यूज किया जाता है तो कान में रुई जरूर लगाएं, जिससे दवा बाहर ना आए। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की। इस ईयर ड्रॉप के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो अगर किसी व्यक्ति को इस ईयर ड्रॉप से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस ईयर ड्रॉप का यूज बिल्कुल ना करें। इस ईयर ड्रॉप को कान में डालने के बाद आप कान को पानी से बिल्कुल ना धोएं। कान में दवा डालने के बाद तुरंत खड़े या बैठे नहीं, लेटे रहें, जिससे आपकी दवा प्रॉपर रूप से आपके कान में फैल सके। इस प्रकार इन सभी सावधानियों का आप ध्यान रखते हैं तो आपका ईयर इन्फेक्शन जल्दी ठीक हो जाता है। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज ना करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको इस ईयर ड्रॉप के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।